नमस्कार। हमारी जानकारी के अनुसार आज हम 1950 और 60 के दशक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन पंजाबी सूबा मूवमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, नमस्कार। हाँ, ये 1947 के विभाजन के बाद मतलब सिख समुदाय के राजनीतिक सफर का एक अहम मोड़ था। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन मतलब क्यों शुरू हुआ, इसकी मुख्य मांग क्या थी। देखिए, मांग सीधी थी, कम से कम कागज पर भाषा के आधार पर एक पंजाबी भाषी राज्य बनाना। जैसे भारत में उस वक्त दूसरे भाषाई राज्य बन रहे थे, वैसे ही। हाँ, और इसमें शिरोमणि अकाली दल का रोल बहुत बड़ा था। उन्होंने 1955 में ये मांग उठाई। जी, 1955 में। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इसे सिर्फ भाषा की मांग की तरह नहीं देखा गया। कई लोगों ने, खासकर केंद्र में, इसे एक धार्मिक मांग समझा। अच्छा, मतलब उन्हें लगा कि ये भाषा की आड़ में कुछ और है। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और चीज ने मामले को पेचीदा बना दिया। वो क्या थी? वो जनगणना वाली बात। जब सेंसस हुआ तो कई पंजाबी बोलने वाले हिंदुओं ने अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवा दी। इससे तो जाहिर है सिख और हिंदुओं के बीच जो थोड़ा बहुत शक था वो बढ़ गया होगा। बिल्कुल, अविश्वास बढ़ा। लगा कि भाई हमारे ही लोग हमारी भाषा को नहीं मान रहे। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। तो 1955 में जब अकाली दल ने मांग रखी, क्या वो साफ तौर पर भाषाई थी या उसमें कोई अलगाववाद का पुट था? नहीं, देखिए, शुरुआती मांग बिल्कुल साफ थी। लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन, भाषा के आधार पर पुनर्गठन। उनका कहना था, भाई तेलुगु वालों को राज्य मिला, मराठी गुजराती वालों को मिला, तो पंजाबी बोलने वालों को क्यों नहीं? ये भारत के अंदर ही एक राज्य की मांग थी। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और कई हिंदी भाषी नेताओं को शक हुआ। उन्हें लगा कि ये असल में एक सिख राज्य बनाने की चाल है। हाँ, यही शक था। और इसी शक की वजह से जब हिंदुओं ने हिंदी को मातृभाषा बताया तो वो सिर्फ एक जनगणना का आंकड़ा नहीं रहा, वो एक तरह से सामाजिक दरार बन गया। बहुत जोरदार प्रदर्शन हुए, पर ज्यादातर शांतिपूर्ण। अच्छा, जैसे सत्याग्रह हुए, बड़े बड़े जुलूस निकले, हजारों की संख्या में लोगों ने गिरफ्तारियां दी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मांग नहीं रही थी, ये पंजाबी पहचान, पंजाबी अस्मिता की लड़ाई बन गई थी। पहचान की लड़ाई। और फिर आखिरकार इतने सालों के बाद 1966 में सरकार मानी, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। जी बिल्कुल, 1966 का एक्ट। इसके तहत जो उस समय का पंजाब था उसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया। 3 हिस्से कौन कौन से? एक तो बना आज का पंजाब, जो सिख बहुल और पंजाबी भाषी राज्य बना। दूसरा हरियाणा, हिंदी भाषी राज्य। और तीसरा जो पहाड़ी इलाके थे वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए। तो मतलब अकाली दल की मांग पूरी हो गई, पंजाबी सूबा बन गया। हाँ और नहीं। देखिए, एक तरह से लक्ष्य पूरा हुआ, पंजाबी भाषा के आधार पर राज्य बन गया। लेकिन कोई लेकिन है इसमें। हाँ, बड़ा लेकिन है। कई अहम मुद्दे अनसुलझे रह गए और उन्होंने जीत के स्वाद को कड़वा कर दिया। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? चंडीगढ़ शहर। इसे पंजाब को देने के बजाय पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी बना दिया गया और ऊपर से इसे एक यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ओह, यानी उसका कंट्रोल दिल्ली के पास चला गया। बिल्कुल। तो पंजाब को अपनी राजधानी पर पूरा हक नहीं मिला। इसे एक तरह से वादा खिलाफी माना गया, पंजाबी गौरव पर चोट की तरह देखा गया। और एक और मुद्दा था शायद नदियों के पानी का। हाँ, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना। पंजाब की नदियां, खासकर रावी और ब्यास, उनका पानी हरियाणा और राजस्थान के साथ बांटा गया। पंजाब को लगा होगा कि ये हमारे संसाधन है, हमसे क्यों छीने जा रहे हैं। जी, यही भावना थी कि ये बंटवारा ठीक नहीं है, अन्यायपूर्ण है, हमारी मर्जी के बिना सही मुआवजे के हो रहा है। तो कुल मिलाके पंजाबी सूबा आंदोलन ने एक सिख बहुल राज्य तो बना दिया, पर चंडीगढ़ और नदी के पानी जैसे मुद्दे वो एक तरह से नासूर बन गए। बिल्कुल। यही अधूरेपन की भावना, ये एहसास कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में बैठ गया। और इसका असर आगे चलकर दिखा। हाँ, इसी असंतोष ने भविष्य में और ज्यादा स्वायत्तता की मांगों को हवा दी। और कुछ गुटों में इसने एक अलग सिख राष्ट्र, खालिस्तान की मांग के लिए भी जमीन तैयार की। तो संक्षेप में कहें तो पंजाबी सूबा आंदोलन एक मंजिल तक तो पहुंचा, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे कांटे छोड़ गए जो आज भी चुभते हैं। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे किसी राज्य के पुनर्गठन से जुड़े अनसुलझे सवाल या अधूरी उम्मीदें दशकों बाद भी राजनीति को, पहचान की राजनीति को जिंदा रख सकती हैं, है ना? बिल्कुल, ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। Hey buddy, it costs you nothing to subscribe to our channel. Also, like and share with your friends and family. Thanks.